एक दो नहीं, सारी किताबों में गलतियां यही हैं कि एनडीए मैथ्स को जिस तरह पढ़ना चाहिए वो लिखा ही नहीं है। एक चीज समझो, एक सीक्वेंस होता है, जब तक उसको फॉलो नहीं करोगे आप एनडीए मैथ्स का हैक समझ ही नहीं पाओ। 2025 में भी आके तुम 2004 वाली पढ़ाई कर रहे हो ना दोस्त। ग्राफ के बिना एनडीए मैथ्स अधूरा है। ये 6 स्टेप उठाओ और एनडीए मैथ्स फोड़ के आओ। तुम मुझे बताओ कैसे फेल नहीं होगे जब तुम्हें ये पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा लिंक कौन सा है। अरे मेरे भाई, अगर 2D पढ़ रहा है तो 3D तेरा अपने आप हो जाएगा। और ये जोकर है जो इस बार तुम्हारे एनडीए का पूरा गेम पलट के धर देगा। पी फॉर्मूला। जैसे एक एक दिन जा रहा है ना, एनडीए एग्जाम पास आ रहा है ना, हर बच्चे के मन में घबराहट हो रही है कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो मैं सही कर रहा हूं, और जो मुझे अब करना चाहिए क्या करना चाहिए ऐसा कि मेरा श्योर शॉट एनडीए क्वालिफाई हो जाए। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और आज इस वीडियो में मैं एनडीए का मैथ्स की जो तैयारी करनी है ना 60 दिन के अंदर, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा। और लिटरली बता रहा हूं चैलेंज के साथ, जिस बच्चे ने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिया उसका एनडीए यकीनन क्वालिफाई हो जाएगा विद 200+ मार्क्स। सो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं बेसिकली एक 60 दिनों का प्लान बताने जा रहा हूं, जिस प्लान के अंतर्गत आप डे वाइज क्या करें, मैथ्स कैसे कवर करें, क्या नहीं पढ़ें, क्या पढ़ें, किस ऑर्डर में पढ़ें, फ्लो क्या होना चाहिए, यानी पहले क्या पढ़ो फिर क्या पढ़ो, हाई वेटेज लो वेटेज, इन सब का ध्यान रखा है। भाई इतना ज्यादा डिटेल्ड है वीडियो कि अगर आपने लिटरली इसको कॉपी पेन लेके बैठा ना तभी कर पाओगे। देखो कॉपी पेन लेके साथ बैठना, क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। और ये कंसिडरेबली 1 जुलाई से ले रहा हूं। आज लगभग 27 तारीख के आसपास ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, और फिर भी मैं 4 दिन का विंडो लेकर 1 जुलाई से देख रहा हूं कि ये वीडियो कोई बच्चा लेट देख रहा है, या मान लो कुछ आप पढ़ रहे हो आप उसे 31 तक कंप्लीट कर लो और 1 जुलाई से इस मॉडल को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलो शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। सबसे पहले मैंने पूरे चैप्टर को एक सिलसिलेवार तरीके से डिवाइड कर दिया है, उस ऑर्डर को समझते हैं। यहां से शुरू हो रहा है। सबसे पहले मेरे हिसाब से अगर आप 60 दिन की तैयारी कर रहे हैं तो 60 दिन को डिवाइड करेंगे हम 5 पार्ट में, 6 10 10 10 10 10 करके। तो ये पूरा 60 दिन का डिवीजन है कि पहले 10 दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए, दूसरे 10 दिन में क्या पढ़ना चाहिए, और ऐसे ही आगे चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले 1 जुलाई से लेकर 1 सितंबर तक हमारे पास 60 दिन है। इसमें सबसे जो पहले 10 दिन होते हैं ना, उसमें हमको पढ़ना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, लॉग, डिफरेंशिएशन। अब मेरी बात सुनो, ये जो लिखा है ना, ये हवा में ऐसे नहीं है कि सिलेबस लिख दिया और डिवीजन लिख दिया, ऐसे हवा में नहीं लिखा है बेटा। मेरा एक्सपर्टीज हो चुका है, 1 दशक के ऊपर हो चुका है मुझे बच्चों को गाइड करते हुए। सो मुझे मालूम है कि एनडीए मैथ्स में किस ऑर्डर में पढ़ाई करना सबसे बेहतरीन रहेगा। अभी ये चीज आप भूल जाइए कि आप क्लास 11 की पहले पढ़ेंगे या क्लास 12 की पहले पढ़ेंगे। आप अभी ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। अगले 60 दिन आपको एनडीए मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, एक बात समझना है, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरह से ही पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, पहले 10 दिनों में सबसे जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री फॉलोड बाय फंक्शन फॉलोड बाय लॉग। क्यों समझते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, ये यार अगर ट्रिग्नोमेट्री तुमने नहीं पढ़ा ना, पूरा कैलकुलस तुम्हारा खराब हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आर द फंडामेंटल्स, जिसके पढ़े बिना आप आगे नहीं जा सकते। ट्रिग्नोमेट्री कंसिस्ट ऑफ 3 चैप्टर्स: ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड एप्लीकेशन उसकी हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ, कुछ किताबों में हाइपरबोलिक फंक्शन आज भी दिया हुआ है जो एनडीए के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं आपको कहूंगा सही किताब फॉलो करिएगा। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे फंक्शन, फंक्शन विच कंसिस्ट दोनों वाले, यानी कि सेट रिलेशन वाला भी, 11th वाला भी और 12th वाला भी। ठीक है, लॉग। अब आप कहोगे कि सर ये हैवी चैप्टर्स में आपने लॉग क्यों डाल दिया? बेटा लॉग एक ऐसा फंक्शन है जो बहुत ही अंडर वैल्यूड है, पर ये एक ऐसा पेन होगा ना आगे आपको देगा। तो पेन लॉग ये भी एक फंक्शन में आता है वैसे तो, इसके सारी चीजें, सारी डिटेल आपको यहीं पे क्लियर करना जरूरी है, बिकॉज आने वाले फ्यूचर में वो दिक्कत देगा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे आप डिफरेंशिएशन। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपको डिफरेंशिएशन में इवेंचुअली बहुत हेल्प मिलने वाली है। आई नो 10 दिन आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा कम है, पर एक्चुअली अब अगर आपको 60 दिन में चीजें करनी है तो आपको देखो अपने कंफर्ट जोन में रह के काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा उसके ऊपर आना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, थियोरी के साथ 150 क्वेश्चंस, दैट्स इट। फंक्शन 100 क्वेश्चन, लॉग 50 क्वेश्चंस, डिफरेंशिएशन 150 क्वेश्चंस, ये आपको करने चाहिए इसके सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, वो मैं अभी आपको आखिरी में बताऊंगा। अभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं बीच में और आखिरी में एक ऐसी चीज बताने वाला हूं इस वीडियो में जो आपको चैप्टर को तोड़ने के लिए काफी हेल्प करेगी। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए इंटीग्रेशन। देखो जब 10 दिन हो गया, आपने अभी समझ लो ट्रिग्नोमेट्री का 15 क्वेश्चन, फंक्शन के 10 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन के 5 क्वेश्चन, यानी अगर 10 15 15 15 20 30 30 क्वेश्चंस का काम आप पहले 10 दिन में कर लोगे। मुझे मालूम है इट इज डिफिकल्ट, बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, जब आप बच्चे स्ट्रेटेजी बनाते हो ना, तो ईट योर फ्रॉग अर्लीस्ट, यानी कि सबसे जो डिफिकल्ट चीज है, जो सबसे पेनफुल चीज है, वो सबसे पहले करनी है। और जो लॉ ऑफ मैथमेटिक्स है वो भी यही बोलता है
कि जब आप तैयारी शुरू करिए वहां पे आप अपना बेस्ट दीजिए। तो पहले 10 दिन में थोड़ा पेन होगा, 4 घंटे देने पड़ेंगे पहले 10 दिन में, क्योंकि आप इनिशियल्स आप अच्छा करते हो, 4 घंटे देने पड़ेंगे। पर मुझे ये पूरा अच्छे से यकीन है 4 से 5 घंटे आप दे रहे हो तो पहले 10 दिन के अंदर ये जो पेन है आपका खत्म। और आप प्लीज अंडरस्टैंड 30 क्वेश्चन का वेटेज है, 30 क्वेश्चंस का, ठीक है। और ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 10 दिन में भी अगर 1 दिन और लगाना पड़े, पर आपको कोशिश करनी है कि 10 दिन में खत्म करिए। और इसके इमीडिएट बात सुनिए, मैं जो बता रहा हूं ना, इसका पैटर्न बहुत जरूरी है, इसका फ्लो बहुत जरूरी है। मतलब अब मैं ये रैंडमली नहीं बोल रहा हूं, कोई किताब खोल दिया बोल दिया ये पढ़ लो ये पढ़ लो, नहीं। मैंने जो ये ऑर्डर बनाया है इसके लॉजिक है हर चीज के, तो लॉजिक पकड़िएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए इंटीग्रेशन। अब देखो डिफरेंशिएशन अब यहां पढ़ा है, हाँ, तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है फिर, ठीक है। फॉलोड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत छोटा चैप्टर है। MND वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये पढ़ना है, इसके लिए 10 दिन दिया है। अब देखो, अब यहां पे आप कहोगे सर यहां पे आपने दिया है 10 दिन, बल्कि लग रहा है कि 12-13 लग जाएगा। यहां पे आप दे रहे हो 10 दिन, लग रहा है 5-6 दिन में हो जाएगा। तो वही है ना, लॉ ऑफ एवरेजेस इसे ही बोलते हैं, यानी कि आप इन दोनों को देख लो 20 दिन में करना है, ठीक है। अब वो प्लस माइनस आप कर लेना अपना, ठीक है। इसके बाद अच्छा एक बात और, MND अकेले 10 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, इंटीग्रेशन अकेले 5 से 7 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। तो मतलब अगर आप यहां से देखो 10, 15, 17, 18, मतलब आपके 45 क्वेश्चन का काम सिर्फ इतने से हो रहा है। यानी पहले 20 दिन के अंदर आप 45 क्वेश्चन का वेटेज टच कर लेंगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये आज आपको लग रहा होगा यार हाँ, पर एक चीज समझो, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर जब करना पड़ता है ना, और ये वो चीज है जो मैं जेन्युइनली अपने बच्चों से करवाता हूं, ट्रस्टेड ट्राइड मेथड है, हवा में कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। बाल पक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, बच्चों को ट्रेन करते करते, और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है ये चीजें होती हैं, और आपसे भी हो जाएंगी अगर आपके अंदर एक कीड़ा आ गया जिसे बोलते हैं डिसिप्लिन, ठीक है। इसके बाद जब आप पहले 20 दिन में आपको ये दिख जाएगा यार 45 क्वेश्चंस का काम कर लिया है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में एटलीस्ट 150 क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे टाइप होते हैं, या 200 क्वेश्चन तक लगाना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्स टू मैक्स 50 to 70, ठीक है। MND एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, ये मैं आपको मैक्सिमम नहीं बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल हमारे ऑफलाइन में मैं हर चैप्टर में 200 लगवाता हूं, पर मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, जिससे कि इतना तो आपको करना ही चाहिए। अभी क्वेश्चन कहां से करना है, पहले कौन सा करना है, वो सब बताऊंगा इस वीडियो में, बिल्कुल परेशान ना होना। जब आप 45 क्वेश्चन आपके हाथों में आ चुके हैं, उसके बाद आप जाएंगे एक ऐसी यूनिट जो बहुत भोली भाली यूनिट है, जिसका इन सब से कोई रिश्ता नहीं है, एकदम फ्रेश यूनिट है, जिसका नाम है 2D 3D वेक्टर। बहुत प्यारी यूनिट है, इसका वेटेज होता है 20 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चंस का। हाँ पता है, कभी कभी 18 भी आए हैं, पर कभी कभी 22 भी आए हैं, ठीक है। तो मैंने एक एवरेज ले लिया 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन का वेटेज है, 45 क्वेश्चन ये हो गया, 20 क्वेश्चन ये हो गया। 10 दिन में इसको आप बहुत सुकून से कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व करना चाहिए, 2D जिसके अंदर आपका पॉइंट आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, कोनिक आता है, कम से कम 120 क्वेश्चन करने चाहिए। 3D लगभग 100 क्वेश्चन, वेक्टर 50 से 70 क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक काम हो जाएगा। ये हो गया पहले 10 दिन। फॉलोड बाय क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स, बहुत लाइटर चैप्टर है, बहुत लाइटर, बिकॉज आपने यहां पे काफी मेहनत कर लिया है। तो ये 5 क्वेश्चन का वेटेज लेके छोटा सा चैप्टर 70 क्वेश्चन आपके यहां कंप्लीट हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स 4 दिन दे रहा हूं मैं इनको, यहां मैंने आपको पूरा 1 महीना, आपका यहां 1 महीना खत्म हो गया, समझिए मेरी बात को, यहां पे आपका 1 महीना खत्म हो गया है। और 1 महीने के बाद आप 65 क्वेश्चन के वेटेज का कंटेंट पढ़ लिए हो, यानी आधे मैथ्स आपकी पहले महीने में मैंने खत्म करवा दी है, अगर इस ऑर्डर में आप पढ़ो। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये हवा हवाई वाली बातें नहीं है, ये कुछ भी बोलने वाली बातें नहीं है, इसके ऊपर मैंने पूरा रिसर्च किया, बच्चों से पूछा है, बच्चों से डिस्कस किया है, जो बच्चे अच्छे स्कोर लाते हैं, जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, उनसे बात की है। फिर ये ट्रस्टेड ट्राइड इसलिए बोल रहा हूं, मैं हर साल हर सेशन में बच्चों को ये करवाता हूं, तो मुझे मालूम है कि ऐसे चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा लाइटर चैप्टर है क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स, बहुत प्यारा है, खूबसूरत चैप्टर है। इन दोनों के मिला के आपको 150 क्वेश्चन लगाने चाहिए। फॉलोड बाय PNC बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। देखो फिर बोल रहा हूं, जिस तरह से लिखा है आपको उस तरह से ही पढ़ना है, आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है, ठीक है। अमूमन बच्चे गलतियां करते हैं, PNC को अलग पढ़ते हैं, बाइनोमियल को अलग पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी को अलग पढ़ते हैं, नहीं, आपको साथ में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा यहां पे स्टैटिस्टिक्स मैंने छोड़ दिया था, वो अभी यहां पे लिखा है कि नहीं, हाँ ठीक है। PNC बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, देखो इसका वेट, इसको रखना है 10 दिन। PNC 5 क्वेश्चन, बाइनोमियल 5 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी 10 क्वेश्चन, या 15 क्वेश्चन भी आया है, तो मैं इसको ही मान लेता हूं 20 क्वेश्चन का वेटेज इसका अकेले का है, ठीक है। अब वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। PNC 50 to 70 क्वेश्चन, बाइनोमियल 50 to 70 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी 150 क्वेश्चन मिनिमम आपको लगाना चाहिए प्रोबेबिलिटी के ऊपर।
फॉलोड बाय इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स सीक्वेंस सीरीज 6 दिन दे रहा हूं मैं इसके ऊपर, और आखिरी में एक सेट और रिलेशन है, बोनस बोलता हूं मैं इसे, कि इसको आप आखिरी में पढ़ लीजिएगा, 1 दिन लगेगा आपका हो जाएगा। इस ऑर्डर में अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैं आपको वादा करता हूं 60 दिनों के अंदर पूरी मैथ आपके हाथ में आ जाएगी, और आखिरी में आपको सिर्फ और सिर्फ लगाने होंगे मॉक्स प्रीवियस ईयर, और देना होगा एग्जाम, और लाने होंगे 200+ मार्क्स। असली गलती बच्चे क्यों करते हैं, कहां करते हैं, आज ऐसी बातें बताने वाला हूं ना कि पोल खुल जाएगी एनडीए मैथ्स की, और तुम्हारे चेहरे पे भी आएगी मुस्कुराहट। ध्यान से सुनना मेरी बात। लिंक्ड चैप्टर्स, यानी कुछ चीजें लिंक होती है। बच्चे बोलते हैं सर ये पढ़ लें, ये छोड़ दें, ये कर लें, ये छोड़ दें, उनके लिए है। ध्यान से देखना मेरी बात मेरे भाई। जैसे लॉग, मैंने कहा ना, लॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुम्हारा लॉग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भाई लॉग का इस्तेमाल एमडी में भी आएगा, यानी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में। लॉग का इस्तेमाल एपीजीपी में भी आएगा। तो अगर तुम लॉग कहीं से तुम्हारा कमजोर पड़ गया, अगर तुम्हारा लॉग वीक पड़ गया, तो एमडी और एपीजीपी भूल जाओ। सिमिलरली अगर आईटीएफ की मैं बात करूं तो आईटीएफ किंग है, किंग मतलब आईटीएफ से बड़ा गेम चेंजर कोई है नहीं। आईटीएफ का जो रोल है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है, वो डिफरेंशिएशन में भी आता है, इंटीग्रेशन में भी आता है, एलसीडी में भी आता है। मतलब ये बस मान लो कि आईटीएफ वाइटल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसे स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। सिमिलरली क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स, अगर आप इनमें से कोई एक छोड़ रहे हैं, दूसरा छूटा समझो। सिमिलरली एमडी में भी इनका रोल आता है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे की खिचड़ी पकाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक सबसे जरूरी बात, कंपैरेटिव स्टडी, ये वर्ड याद रखना बहुत काम का है। कंपैरेटिव स्टडी यानी कि अगर आप सही से पढ़ने वाले हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि पढ़ने के तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने ढंग से 2D पढ़ ली तो 3D पढ़ना बड़ा आसान है कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा। अगर किसी ने पीएनसी ढंग से पढ़ ली तो प्रोबेबिलिटी बड़ा आसान है कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा। अगर क्वाड्रेटिक ढंग से पढ़ लिया तो कॉम्प्लेक्स आसान है। अगर डिफरेंशिएशन पढ़ लिया तो इंटीग्रेशन आसान है। चौंक तो मैं तब जाता हूं जब एनडीए का बच्चा मैथ्स की तैयारी कर रहा है और ग्राफ ही नहीं सीख रहा है। मेरे भाई एक बात समझ लो, चाहे तुम खुद से पढ़ रहे हो या तुम्हें कोई पढ़ा रहा है, अगर एनडीए के मैथ्स में ग्राफ नहीं बता रहा है तो यकीन मानो तुम्हें बहुत पीछे कर रहा है। तुम एनडीए मैथ्स कभी भी अच्छा नंबर नहीं ला पाओगे। ग्राफ इज द रियल स्टफ। ग्राफ के बिना ये ग्राफ अगर आपको आता है तो डोमेन, रेंज, 1-1, ऑन टू, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एरिया अंडर कर्व, इन सारे चैप्टर में ग्राफ का वाइटल रोल है। और अगर आपको ग्राफ नहीं आता तो ये सारे चैप्टर करने में आज भी वही ओल्ड तरीका करोगे और यकीन मानो आप बहुत बच्चों से पीछे रह जाओगे। तो अब भी समय है, अगर आपने ग्राफ नहीं पढ़ा तो प्लीज ग्राफ अच्छे से पढ़िए। ग्राफ से लाइफ सॉर्टेड होती है, डिफिकल्ट नहीं। हर बार बच्चा यही बोलता है कि सर आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन डिट्टो पेपर में कैसे आता है, फिर चाहे 22 हो, 23 हो, 24 हो या एनडीए 1 2025 हो, हर बार डिट्टो क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि मुझे जोकर के बारे में जानकारी है। जोकर क्या, अब समझाता हूं। ये तो समझा दिया, फिर भी स्पेशल फंक्शन मैं आज अभी तुम्हें ओरली बोल रहा हूं कि मेरे भाई एलसीडी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तुम ये पढ़ रहे हो, और स्पेशल फंक्शन लाइक मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, इनका कैलकुलस वाला जितना होता है सब कुछ अच्छे से कर लो। हर बार आता है, इस बार भी आएगा, चैलेंज कर रहा हूं। पहले भी बताया था डिट्टो फंसा था, और इस बार भी कह रहा हूं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि स्पेशल फंक्शन के पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ लो। जब तक तुम्हें ये सब चीजें नहीं पता होगी ना, तुम एनडीए मैथ्स क्वालिफाई कर ही नहीं पाओगे। ये सच है कि देयर इज नो फ्रूट विदाउट रूट। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं हमेशा बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट के बिना आपका एनडीए मैथ्स पढ़ना ही बेवकूफी है। ठीक है, एक इंसान ने पूरा जीवन लगा दिया एक थ्योरम को बनाने में और आपने आसानी से बोल दिया छोड़ दें सर। तो भाई ये तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट ना पढ़ो, बट कॉन्सेप्ट के साथ हमें यह भी समझना है कि हमारे जो एनडीए मैथ्स की डिमांड है, वी हैव टू सॉल्व 120 क्वेश्चन इन 150 मिनट। इसके लिए आपको स्पीड होना जरूरी है। इसके लिए आपकी स्पीड कैलकुलेशन के साथ साथ आपको जुगाड़ और ट्रिक्स एनडीए मैथ्स में आना बहुत जरूरी है। और हर बार का मैं तुम्हें एक स्टैट बताता हूं। अगर एनडीए 1 2025 की बात करें तो 33 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट जुगाड़ से 5 सेकंड 10 सेकंड में आंसर आया है। 27, 31, 17, 37, 29, 31, यानी कट ऑफ से ज्यादा क्वेश्चन तो सिर्फ जुगाड़ से हो सकते हैं 5-5, 10-10 सेकंड में। जो बच्चों ने 5-5, 10-10 मिनट लिया और फिर भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाए। तो इसलिए एक बात दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए आप सभी लोग, वो ये है कि जुगाड़ हमें पढ़ना है। और जुगाड़ के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे आरबीक्यू, जैसे हर बार एनडीए के पेपर आप खोल के देखना, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है और इसका एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है। हर चैप्टर में फिक्स रिजल्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन आना एकदम स्वाभाविक है। ठीक है, डीएनए डालो निकालो आंसर, यानी कि वैल्यू पुटिंग हमेशा से वर्क करती है।
ऑप्शन एलिमिनेशन इज ऑलवेज द रियल स्टफ। डायरेक्ट ट्रिक हर चैप्टर में होती है कुछ कुछ, जो मैं हमेशा पढ़ाता हूं बच्चों को, और जिसका एडवांटेज बच्चों को एग्जाम में बहुत दिखता है। जहां बाकी बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है स्टेप्स में, मेरा स्टूडेंट स्माइल कर रहा होता है, टिक कर रहा होता है। और वाकई में अगर ट्रिक्स और जुगाड़ ना लग रहे होते तो आप खुद सोचिए, पेपर में हमको एक्स्ट्रा 2-3 पन्ने नहीं 10-15 पन्ने दिए होते 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट दे न्यू कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो सिर्फ ट्रिक रिजल्ट बेस पे होते हैं, इसलिए पेजेस नहीं दिए होते हैं। ठीक है, ग्राफ, जिसको ग्राफ ही नहीं पता, तो जुगाड़ का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं तुम्हें ऐसा एक उठा दे दूंगा, नहीं। जुगाड़ वो सब कुछ है जो आपका एग्जाम में समय बचाए, और आप अगर 50 क्वेश्चन करने की काबिलियत रखते हैं तो 70 करके आए। ये है जुगाड़। स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें मैं एक चीज कहता हूं, अगर एनडीए मैथ्स का कोई चैप्टर आप ये बोलते हो ना कि मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मेरे हिसाब से कोई चैप्टर कंप्लीट कब होता है, जब आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। नंबर 1, थ्योरी आपको कंप्लीट पढ़नी है उसकी, मतलब आप स्किप नहीं कर सकते। हां, पर फिर मैं बोल रहा हूं यहां पे आपको एनडीए की थ्योरी पढ़नी है, आपको जेई की थ्योरी नहीं पढ़नी है। आपको ना लो लेवल की थ्योरी पढ़नी है, ना हाई लेवल की थ्योरी पढ़नी है, ना पीजीटी की थ्योरी पढ़नी है, ना जेई की थ्योरी पढ़नी है। आपको एनडीए लेवल की थ्योरी जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 2, राइट डाउन ऑल फॉर्मूला इन 1 पेज। हमेशा याद रखो, जितना सुंदर सलीके से आप नोट्स बनाते हो ना, वही इवेंचुअली आखिरी के 15 दिनों में आपकी हेल्प करते हैं। तो आपने जो भी 5, 10, 15, 20 पन्नों में नोट्स बनाए हैं थ्योरी के, उसे कंसाइज करके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक पन्ने में नोट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। नंबर 2, नंबर 3, फिर सबसे पहले आपको लगाने चाहिए 17 से लेकर 25 तक उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हां, अगर 17 से 25 तक मान लो होते हैं 1000 क्वेश्चन एक चैप्टर के, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, और आपने 800 लगाए हैं, फेयर इनफ। 80% क्वेश्चन आपको सॉल्व होने चाहिए। सारे नहीं हो पाएंगे, विच इज ऑब्वियस, कोई समस्या नहीं है, पर एटलीस्ट 80% क्वेश्चन 17 से 25 के आपको सॉल्व होना, ये आपका पहला कर्तव्य है। उसके बाद अगर ये कर लेते हो, अब देखो यार, अलग अलग बच्चों को अलग अलग लेवल होते हैं, है ना। अगर आपने ये 3 स्टेप भी कर लिए, गुड, वेरी गुड। पर अगर आपके अंदर कैपेसिटी है और अच्छा करने की, तो उसके बाद का स्टेप होता है कि 9 से लेकर 15 तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके 80% क्वेश्चंस को डन करना। और उसके बाद भी अगर समय बचता है तो कम से कम 50 से 100 नए क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए। पर यहां ध्यान रखिएगा एक बात, वो एनडीए लेवल के होने चाहिए, वो लो लेवल या हाई लेवल के नहीं हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एनसीईआरटी उठा लो, ठीक है। और उसके बाद अगर समय बचता है तो कैटेगराइज ऑल जुगाड़ बेस्ड क्वेश्चन इन 1 पीडीएफ। जो मैं करता हूं कि हर चैप्टर के जितने क्वेश्चन जुगाड़ से लग सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मैंने 200 क्वेश्चन कराए, है ना, और उसमें से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां जुगाड़ लग रहा है, तो उनकी मैंने अलग पीडीएफ बना दी, जिससे कि बच्चे को यह मालूम चल गया कि इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस पे जुगाड़ लगा सकते हैं और ऐसे पे नहीं लगा सकते। तो वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये 6 स्टेप का, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 स्टेप का फ्रेमवर्क है जो मैं अपने बच्चों को देता हूं, मैं आपको भी दे रहा हूं कि भाई ऐसे करते हैं तब होता है क्वालिफाई, हवा में क्वालिफाई नहीं होता, प्लीज अंडरस्टैंड। अब स्टेटमेंट 3 तक सबको करना ही चाहिए। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आप और कर सकते हैं तो ये करिए, और कर सकते हैं तो ये करिए, अदरवाइज आप ये 2 स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। सबके अपने अपने हैं यार, कोई बच्चा नॉन मैथ बैकग्राउंड से है, कोई बच्चा मैथ बैकग्राउंड से है, कोई रिपीटर है, सबके अपने अपने कैटेगरीज हैं, तो वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। पर ये मेरे हिसाब से आपको जरूर करना चाहिए। कितनी भी मेहनत कर लो, पर अगर गाइडेंस गलत है तो आप कभी भी एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये आपको मालूम है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक किताब है मार्केट में, बड़ी पॉपुलर किताब है और हमारे जमाने से चलती आ रही है, ठीक है, एनडीए मैथ्स की है, अग्रवाल साहब की है। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, ठीक है। मार्केट में बड़ी पॉपुलर है, पर मेरा बहुत सिंपल सा इसमें एक मतलब रिक्वेस्ट भी रही है हमेशा से कि उसमें आप सिलेबस इंडेक्स खोलिएगा। इंडेक्स में आप देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें एक चैप्टर लिखा हुआ है हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन। हाँ, अब वो चैप्टर एनडीए में अब है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है, अब बच्चा पढ़े जा रहा है। सिमिलरली अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन क्लॉक पे, सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल, इन सब पे आते ही नहीं हैं, पर उसमें भरे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारी बतेरों मार्केट में किताबें हैं जो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, जो अब एज पर एनडीए 2025 लेवल पे कहीं स्टैंड भी नहीं करती हैं। अगर ऐसी किताबों से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आपका खाक एनडीए क्वालिफाई होगा? नहीं हो पाएगा क्वालिफाई। तो प्लीज अपनी सही किताबों से पढ़ाई शुरू करिए, सही मेंटोर से पढ़ाई शुरू करिए जिसने क्वालिफाई करवाया हो। फिर ठीक है, दूसरी बात, एक चीज, पीवाईक्यू बुक्स इस वक्त मार्केट में 3-4 बुक आप सबको नाम पता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो बुक्स हैं, पर उसमें इतनी सारी गलतियां हैं, इतनी सारी गलतियां हैं। अभी एक मुझे स्पेसिमेन आती है बुक्स, तो एक स्पेसिमेन बुक आई थी मेरे पास, जैसे मैंने देखा इस बार एनडीए 1 जिसके कम से कम 4 क्वेश्चन मैंने देखे डिट्टो गलत करवाए हुए हैं, कोई सिर पैर लॉजिक का नहीं।
आंसर गलत लिखा हुआ है उसको प्रूफ भी कर दिया है। तो इतनी सारी एरर्स है, इतनी सारी एरर्स है, प्लीज नक्कालों से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। मॉक टेस्ट, अब बेटा जो अगले 4 मिनट में बोलने वाला, 2 मिनट में बोलने वाला हूं, उसे बहुत ध्यान सुनिएगा। सबसे गंदा जो गेम हो रहा है वो मॉक टेस्ट के साथ हो रहा है, और ये एनडीए में नहीं हो रहा, ये एसएससी में भी बहुत पहले से चलता आ रहा है। होता क्या है कि डर का माहौल बनाओ, डर का माहौल बनाओ, बच्चे डरेंगे, डरेंगे जितना बच्चे बुक खरीदेंगे, परचेज करेंगे, और जितना परचेज करेंगे उतनी उनकी सेल्स बढ़ेगी। एक पूरा गेम है। होता क्या है इसमें, इस गेम के तहत आपको क्या होता है, एनडीए के आप एस्पिरेंट हो, है ना, आपको मॉक टेस्ट करवाया जाता है, और वो मॉक टेस्ट होता है आईआईटी लेवल का। भाई साहब, मतलब एनडीए लेवल ये है, और आईआईटी के क्वेश्चन डाल दिए सीधे उठा के, 2013 के, 14 के, 15 के आईआईटी के क्वेश्चन डायरेक्ट डाल दिए, 20 के क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है, आपने मॉक दिया, आपकी प्रिपरेशन एनडीए लेवल की है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज आप एनडीए प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। पर आपने मॉक जो दिया वो जेई लेवल का था, आपका नंबर खराब आया। अब नंबर खराब आया तो आप एक, ये पूरा चार्ट होता है, टफ क्वेश्चन डाल दो, टफ क्वेश्चन डालोगे तो क्या होगा, पैनिक कर जाएगा बच्चा। पैनिक करेगा क्यों, फिर उसके नंबर कम आएंगे, नंबर कम आएंगे तो क्या होगा, मार्केट में हाइप बनेगा कि यार ये मॉक टेस्ट बहुत टफ है, इसको सॉल्व करो तो जाने, ठीक है, और सेल ज्यादा हो जाएगी। भाई आप किसी कंपटीशन का पार्ट बनने से पहले क्रेडिबिलिटी चेक करिए कि जो ये मॉक टेस्ट की मैं बुक लगा रहा हूं या ऑनलाइन लगा रहा हूं, ये एनडीए के लेवल का टच करती भी है कि नहीं है। और इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद इतने समझदार हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक देखिए, प्रीवियस ईयर बुक में देखिए कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसी आधार पर सिलेबस दिया हुआ है, यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। अगर आपने सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर देख लिया, आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि एनडीए में क्वेश्चन कैसे आता है। यूपीएससी एक बहुत सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड कमिटी है, पेपर में कभी बदतमीजी नहीं करती है, तो वो चीज करती है तो वो आप आराम से देख सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। तो इस चीजों से बचने की आपको बहुत जरूरत है। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं मैं, अपनी ऐप में, मैथ जुगाड़ से ऐप में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सब डाल रखा है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार देखिए कि सिलेबस है क्या, एक बार देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए कैसे, एक बार देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है कि मॉक का लेवल होता क्या है। फिर जहां से आप एनडीए लेवल का आपको मॉक मिले, आपको अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं करना है कि मुझे टफ से टफ करना है, मुझे वो करना है जो मेरे एनडीए के लिए जरूरी है। तो इसीलिए बोलते हैं चूज योर मेंटोर वाइजली। आज की डेट में अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो या यूट्यूब से कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, तो कुछ बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे डिसिप्लिन, ये ऑप्शन नहीं है, ये चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी है। आज की डेट में बेटा जहां ऑनलाइन कल्चर आया है, सबसे बुरा इंपैक्ट रिजल्ट्स पे इसलिए पड़ता है, 80 90 नहीं 99% बच्चे एनडीए क्वालिफाई इसलिए नहीं कर पा रहे ऑनलाइन पढ़ने वाले, क्योंकि उनके अंदर जो मिसिंग है वो डिसिप्लिन है। ठीक है, ऑफलाइन में आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको क्लास करनी ही पड़ती है, आपको मॉक देना ही पड़ता है, आपको क्वेश्चन लगा के आना ही पड़ता है, आपको असाइनमेंट पूरे करने ही पड़ते हैं। पर ऐसा कोई कंपल्शन ऑनलाइन में नहीं होता। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, डिसिप्लिन आपको खुद से बनाना पड़ेगा। इट इज, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। नंबर 2, अपना स्क्रीन टाइम फिक्स करो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पेड बैच का पार्ट हैं, वहां 3 आवर्स 4 आवर्स की क्लासेस हो रही हैं, तो आपको ये अवेयरनेस अपने बारे में होनी चाहिए कि अगर 4 घंटे मान लो ऐप पे किसी क्लास हो रही है, तो मेरा स्क्रीन टाइम बस 4 साढ़े 4 5 घंटे तक का होना चाहिए। बिकॉज मान लो आप डीपीपी नोट कर रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, फाइन, 5 घंटे के ऊपर का अगर आपका स्क्रीन टाइम है तो बेटा एक बात तय है, आप पढ़ाई के नाम पे खुद को धोखा दे रहे हैं। फिर चाहे आप ये बोलो कि सर मैं यूट्यूब पे वीडियो से पढ़ाई कर रहा था, नहीं बेटा, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप, आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू, बिकॉज एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट गुड फॉर यू। मैं आपके लिए सच बता रहा हूं, थोड़ा सा कड़वा है पर ये सच है कि अगर आपका स्क्रीन टाइम, फिर चाहे वो यूट्यूब का हो, फिर चाहे वो ऐप का हो, अगर आप किसी पेड बैच का पार्ट बनना है जहां 4 घंटे क्लास होती है और आपका 5 घंटे के ऊपर का स्क्रीन टाइम है, मतलब समस्या है। अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं फिर भी अपना स्क्रीन टाइम 3 घंटे 4 घंटे के ऊपर का मत होने दीजिएगा। 10-10 12-12 घंटे अगर जो बच्चे पढ़ने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, नहीं हो रही होती पढ़ाई। ठीक है, मेक अ डायरी ऑफ अचीवमेंट्स, यानी आपको डेली, आपको 60 दिन में एनडीए क्वालिफाई करना है, जिसका पूरा प्लानर मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको 10-10 दिन का प्लानर दिया हुआ है। अब 10 दिन के लिए अगर आपको उतना मैंने कहा है तो आप 2 दिन में, 1 दिन में कितना करोगे वो डायरी में नोट करो, और सुबह नोट करो पढ़ने से पहले, और जब रात में सोने जाओ तो उसे टिक करो क्या क्या चीज में से कर लिया है। और अगर आपने टिक नहीं किया, कैरेट एंड स्टिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर अच्छा किए हो तो खुद को अप्रिशिएट करो कि हाँ यार मैं सही कर रहा हूं, और बुरा किए हो तो झापड़ मारो, करने बैठ जाओ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, वीकली मॉक टेस्ट इज मैंडेटरी। देखो फॉर एग्जांपल अगर किसी आप ऑफलाइन कोचिंग में होते हो, वहां मॉक होता है, वो आपका मैंडेटरी हो जाता है।
पर ऑनलाइन में ऑप्शनल होता है कि यार ये नहीं देंगे यार, हम इस बार नहीं, हम अगले वाला देंगे, हम अगले वाला देंगे। बेटा प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन 50% है, 40% है, 70% है, जितनी भी प्रिपरेशन है इट्स टोटली फाइन। आप मॉक जरूर दीजिए, बिकॉज जितना ज्यादा आप मॉक देंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे, मॉक देना सफिशिएंट नहीं है, फिर उसकी एनालिसिस करिए कि कितना मैंने गलत किया, कितना मैंने सही किया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टिक टू ओनली वन सोर्स, यानी एक टीचर, एक किताब और एक प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए, भटकिए मत। आज के समय में बहुत लोग पढ़ा रहे हैं और सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर 100 को फॉलो करोगे। किसी एक को बेटा आप फॉलो करिए और उसको रिलीजियसली फॉलो करिए, ठीक है। डोंट थिंक टू मच, जस्ट एक्ट। बहुत प्लान ना करो कि ये करेंगे वो करेंगे, मैंने आपको प्लान दे दिया है, अब चुपचाप मिलकर पढ़ाई करो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पन्ना। इफ यू स्टडी ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लासेस आपको करना, सिर्फ आप क्लास कर रहे हो ये सफिशिएंट नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग का पार्ट बन गए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि सिलेक्शन की गारंटी, सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। सिलेक्शन की गारंटी सिर्फ तब आएगी जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, जब आप 1000-2000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप वोकैबुलरी लर्न करोगे, जब आप साइंस लर्न करोगे, प्रैक्टिस करोगे। फोकस ऑन मोर प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और लर्न पे फोकस करो, ना कि सिर्फ देखने और सुनने पे। मेक डेडलाइंस फॉर योर वर्क, अपने लिए डेडलाइन सेट करो। मैंने जैसे आपको कहा कि 10 दिन में इतना करना है, तो उस 10 दिन में करने के लिए आपको पहले दिन में इतना करना है, दूसरे दिन में इतना करना है, वो फिक्स करो और उसे हर हाल में अचीव करो। प्रेटी नोट्स, ये सबसे बड़ा धोखा है कि मैं खूब सुंदर सुंदर लाल पीले हरे गुलाबी पेन से नोट्स बनाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। एक पेन से नोट्स बनाओ, तुम एस्पिरेंट हो, तुम ब्यूटी पार्लर की दुकान नहीं हो, ठीक है। तो एक पेन से नोट्स बनाओ चलेगा, पर प्रैक्टिस हचक के करो और नोट्स सही बनाओ, ठीक है। नेवर डेयर टू स्किप एनी मॉक, कभी भी आपके लूज मोशन भी हो रहा हो रात में, पर सुबह मॉक है तो मॉक देने जाना है। मीट योर मेंटोर विदाउट हेजिटेशन, अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग का पार्ट है किसी भी जगह, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपके मेंटोर्स इतने कंफर्टेबल होंगे कि आपकी समस्या को सुनकर वो हल कर सकेंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी कहीं स्टकअप हो रहे हो, फंस रहे हो, तो प्लीज अपने मेंटोर से मिलिए, उनसे अपनी समस्या को शेयर करिए। दे न्यू बेटर देन यू, तो वो आपको बेटर गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इसमें कोई शर्म नहीं करनी है, स्टूडेंट और मरीज को कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ध्यान रखो कि 3 से 4 घंटे आपको मैथ्स को देना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी, चाहे आपकी मैथ्स अच्छी हो या वीक हो। 6P एक फॉर्मूला देता हूं मैं सबको, आपको भी दे रहा हूं। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी कि मुझे 60 दिन में क्या करना है, मुझे 10 दिन में क्या करना है, मुझे आज क्या करना है, और करने से पहले लिख लिए होगे और फिर उसे अचीव करोगे। एक बात समझ लो, जो तुम्हारा दिमाग है ना, वो गैरबेज मत बनाओ कि खूब सारे आइडियाज नहीं, जो आपके मन में उसे लिख लीजिए और अचीव कर लीजिए। अगर आपने अपने टारगेट्स लिख लिए ना और काम शुरू कर दिया, तो समझ लो दोस्त 90% काम तो हो गया है, 10% बाकी रह गया है। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी का वीडियो, जहां मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया है, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो यार प्लीज कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट को मैं जरूर पढ़ूंगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार है। और शेयर करो इस वीडियो को हर उस बच्चे के साथ जो इस बार एनडीए फोड़ना चाहता है।